सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेस के बारे में। इट मींस जो हमारे पास IPv4 में पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के एड्रेस को हम पब्लिक एड्रेस बोलते हैं और किस टाइप के एड्रेस को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं, और इनमें क्या डिफरेंट है पब्लिक प्राइवेट में, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, किस एड्रेस से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, किस एड्रेस से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कौन सा एड्रेस जो है वो बैन एनवायरमेंट में यूज होता है, कौन सा एड्रेस जो है वो लैन एनवायरमेंट में यूज होता है। तो सारी चीजें डिस्कस करनी है इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको बेस्ट नेटवर्किंग की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज तिवारी। वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस की हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, मतलब क्यों हमने एक IPv4 के एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक को बोला प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक को बोला पब्लिक आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले क्या है, इन 1994 व्हेन इंटरनेट कॉमर्शियलाइज्ड, पीपल कम टू इंटरनेट। जब 1994 में जो कॉमर्शियल पीपल है, जैसे कि इंडस्ट्री की बात कर लूं मैं, इंस्टीट्यूट की बात कर लो, जो कॉमर्शियल पीपल है वो क्या करने लगे, इंटरनेट को एक्सेस करने लगे। नॉर्मल पीपल, सभी लोग इंटरनेट को एक्सेस करने लगे। इनिशियली इन IPv4 देयर आर अराउंड 4 बिलियन आईपी एड्रेस। मतलब IPv4 में जो हमारे पास आईपी एड्रेस थे वो 4 बिलियन के आसपास आईपी एड्रेस थे। बट टुडे इन द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज 8 बिलियन। देखो, हमारे पास IPv4 में जो एड्रेस है वो हमारे पास 4 बिलियन है, बट अगर करंट की पॉपुलेशन की बात करूं पूरे वर्ल्ड में तो वो हमारे पास 8 बिलियन है। और हर एक बंदे के पास आजकल 3-4 गैजेट होते हैं। लाइक उसके पास फोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टैबलेट होगा उसके पास, लैपटॉप होगा उसके पास, और सारी चीजें उसकी किससे कनेक्टेड होगी, इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। और हमें ये पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया नेटवर्क और नेटवर्किंग वाले वीडियो में कि बिना आईपी के कोई भी पीसी एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। तो बिना आईपी के हम इंटरनेट को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, IPv4 एड्रेस में हमारे पास एड्रेस जो है वो बहुत ही कम होने लगे, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होने लगी। मतलब 8 बिलियन हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से हर एक बंदे के पास 2 गैजेट तो होंगे ही होंगे। एक उसका फोन हो सकता है, एक उसका लैपटॉप हो सकता है। तो हमारे पास IPv4 में जितने एड्रेस हैं वो हमारे पास कम पड़ने लगे। तो हमने क्या किया, उसका एक सॉल्यूशन निकाला। तो देखो, एक तो था लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक था शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में हमारे पास क्या आया, न्यू वर्जन, मतलब हमने IPv6 को लॉन्च किया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में हमने क्या किया, IPv6 को लॉन्च किया। IPv6 में हमारे पास इतने आईपी एड्रेस है ना, जो IPv6 कहता है कि जो करंट की पॉपुलेशन है तुम्हारी 8 बिलियन, अगर इसमें इसकी 4 गुना भी ज्यादा, 5 गुना भी ज्यादा अगर पॉपुलेशन होती है ना, फिर भी आईपी एड्रेस, IPv6 के जो आईपी एड्रेस हैं वो कम नहीं होने वाले। ओके, सो IPv6 जो हमारा था वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था। बट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में हमारे पास 2-3 चीजें थी, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो हमने क्या किया, IPv4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, VLSM करने लगे हम, सबनेटिंग करने लगे, नेट करने लगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, सो इन दोनों में से अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट पे। सबनेटिंग को इसके बाद देखेंगे, और नेट वाले कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे कि नेट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट हमारा कैसे काम करता है। ओके, सो ये था हमारा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन IPv4 के लिए। पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी का सीन निकाल दिया हमने, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, एंड नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारा क्या था, IPv6। ओके, अभी हमने ये देखा कि पब्लिक प्राइवेट एड्रेस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के एड्रेस को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं और किस टाइप के एड्रेस को हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। सो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेस में हमारे पास क्या है, अवॉइड डुप्लीकेशन। मतलब हम डिस्कस करते हैं इस चीज पे, अवॉइड डुप्लीकेशन क्या होता है। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारा क्या है, इट इज ए फ्री आईपी। मतलब ये जो आईपी है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये हमारी फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। These IP address are used in LAN environment। इस टाइप के IP एड्रेस को हम कहां पे यूज करते हैं, अपने LAN environment, which is used to communicate
विद इन द सेम नेटवर्क। देखो यहाँ पे क्या है, विच इज यूज टू कम्युनिकेट, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल पीसी हैं या मल्टीपल डिवाइस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर वो प्राइवेट आईपी एड्रेस उनमें असाइन है तो वो विद इन द नेटवर्क ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक तुम्हारा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और छोटे से इंस्टीट्यूट में हमारे पास मान लो 10 डिवाइस है, तो अगर हम 10 डिवाइस में हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है तो हम विद इन द नेटवर्क ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाहर किसी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो विद इन द सेम नेटवर्क का मतलब क्या है, अगर हमारे पास मल्टीपल पीसी हैं तो वो एक ही नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। So these IP address are chosen by network administrator according to their needs and type of the network। तो देखो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस के कुछ रेंज है, क्लास ए में अलग रेंज है, क्लास बी में अलग रेंज है, क्लास सी में अलग रेंज है। अब डिपेंड करता है कि हमें कितने होस्ट लगाने हैं पर नेटवर्क में। सो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज को चूज करते हैं। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से ये सारी चीजों को क्या करेगा, देखेगा कि हमें इतने होस्ट लगाने हैं तो हमारे लिए किस क्लास के प्राइवेट आईपी एड्रेस बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ओके, सो आईपी एड्रेस आर चूजन बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। अब अगर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करता हूं तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा क्या है, रिजर्व है। अगर मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए तो मुझे इसको परचेज करना पड़ेगा। अब हम परचेज किससे करेंगे, आईएसपी से। परचेज किससे करेंगे हम, आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी स्टैंड फॉर क्या होता है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो दीज आईपी एड्रेस आर यूज इन बैन एनवायरमेंट विच इज यूज टू कम्युनिकेट ग्लोबली। देखो ये जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, बैन एनवायरमेंट पे। मतलब ग्लोबली अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना हो तो हम किस टाइप के आईपी एड्रेस को यूज करेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस को। मतलब अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हम किस टाइप के एड्रेस को यूज करेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस को। ठीक है, सो दीज आईपी एड्रेस परचेज थ्रू आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर एक्सेस द इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करनी पड़ेगी। किससे परचेज करेंगे, आईएसपी से। सो इसका मतलब सिंपल क्या है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारी फ्री है जो कि हम लैन एनवायरमेंट में यूज करते हैं, बट अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक आईपी परचेज करनी पड़ेगी। और पब्लिक आईपी हम किससे परचेज करेंगे, आईएसपी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।